अस्सलामुअलैकुम। आज का वीडियो है पैराडॉक्सिकल साजिद पार्ट 1 का 8वां एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सांप्रदायिक आयत। और उस दिन हम शाहबाग चौराहे पर बैठे गप्पे मार रहे थे, मैं, साजिद, रूपम, मिलू, तारिक, शाहरियार और मिशकात। सबसे पहले बता दूं, हमारे बीच साजिद एक्स एथीस्ट है, पहले नास्तिक था अब आस्तिक है। रूपम और शाहरियार अभी भी नास्तिक हैं, मार्क्स ही उनके लिए सब कुछ है। मिलू एग्नोस्टिक है, वो अभी भी तय नहीं कर पाया है कि भगवान सच में है या नहीं। तारिक, मिशकात और मैं, हम सब अभी किसी खास विचारधारा से बंधे नहीं हैं। हर रविवार को हम यहाँ मिलते हैं। इसे गपशप कहना गलत होगा, पाठचक्र कहना ज्यादा सही रहेगा। हर हफ्ते हम यहाँ आकर बताते हैं कि पिछले हफ्ते किसने क्या पढ़ा, क्या समझा और क्या नहीं समझा। इंग्लिश में जिसे बुक रिव्यू कहते हैं वही समझिए। आज दो लोग बोलने वाले थे, शाहरियार और साजिद। शाहरियार प्लेटो की रिपब्लिक पर बात करेगा और साजिद कुरान पर। दोनों ही कमाल के वक्ता हैं। रिपब्लिक पर शाहरियार की चर्चा काफी जबरदस्त थी। प्लेटो ने रिपब्लिक में नीति, नैतिकता, मूल्य, शिष्टाचार, राज्य की परिभाषा, उसका गठन, उसके घटक, परिवार, स्त्री पुरुष मनोविज्ञान, समाज में स्त्री पुरुष का मूल्यांकन आदि पर जो विस्तार से चर्चा की थी, शाहरियार ने उसे बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे सामने रखा। ऐसा लग रहा था मानो खुद प्लेटो ही उंगली उठाकर हमें समझा रहे हों कि किस चीज का क्या मतलब है, क्या काम है, क्या धर्म है। शाहरियार की चर्चा खत्म हुई तो साजिद ने अपनी बात शुरू की। उसने भी कुरान के नाजिल होने का कारण, इसमें व्यक्ति, समाज, राज्य, परिवार, स्त्री पुरुष और उनसे जुड़े विषयों पर एक शानदार संक्षिप्त चर्चा की। चर्चा खत्म करने से पहले साजिद ने कहा, कुरान पूरे मानव जाति के लिए नाजिल हुआ है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। हमारी सुशीलीय भाषा में कहें तो ये असांप्रदायिक है। इतना कहकर साजिद रुक गया। दोनों की चर्चा काफी अच्छी थी, लेकिन रूपम ने गड़बड़ कर दी। साजिद ने कुरान को असांप्रदायिक किताब कहा था, ये उसे मंजूर नहीं था। बता दूं, रूपम साजिद का क्लासमेट है, इसलिए उन दोनों के बीच मैं तुम या मैं आप का रिश्ता नहीं, बल्कि तू तड़ाक का रिश्ता है। रूपम ने बहुत ही तिरस्कार भरे अंदाज में साजिद से कहा, कुरान असांप्रदायिक है, ये भी मुझे सुनना पड़ा। हा 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 हा। साजिद ने कहा, हाँ बिल्कुल। फिर रूपम बोला, कुरान की सांप्रदायिक आयतें शायद तूने अभी तक पढ़ी नहीं है, इसलिए तुझे पता नहीं। मैंने नहीं पढ़ी तो तू पढ़कर मुझे सुना, साजिद ने कहा। रूपम ने इंग्लिश में सूरह आले इमरान की आयत 118 और अल मायदा की आयत 51 पढ़कर सुनाई, साथ में अनुवाद भी पढ़ा। उसने कहा, हे विश्वासियों, अपने लोगों के अलावा दूसरों को अपना घनिष्ठ मित्र मत बनाओ। देखा, कुरान ही तुम्हें कह रहा है कि हमें यानी गैर मुसलमानों को दोस्त मत बनाओ, और तू यहाँ बैठकर कुरान को असांप्रदायिकता का सर्टिफिकेट दे रहा है। हास्यास्पद नहीं है? ये असांप्रदायिकता की नई परिभाषा है क्या? गैर मुसलमानों को दोस्त मत बनाना, खबरदार। हा हा हा। मैं थोड़ी सोच में पड़ गया। तिरस्कार भरे लहजे में ही सही, लेकिन रूपम की बात को बिल्कुल खारिज नहीं किया जा सकता था। मैं साजिद के जवाब का इंतजार कर रहा था। साजिद ने थोड़ी देर खांस कर गला साफ किया, फिर उसने कहना शुरू किया, देख रूपम, कुरान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है। अब कुरान की आयतों को हमें वैसे ही समझना होगा जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया है। प्लेटो की रिपब्लिक को तू अपने मन मुताबिक समझा या मान नहीं सकता, तुझे उसे वैसे ही समझना होगा जैसे प्लेटो ने समझाया है। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना? रूपम ने कहा, अब कुरान को हम भी वैसे ही समझेंगे जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया है। पहले तूने जिस आयत की बात की उस पर आते हैं। उस आयत में अल्लाह ने हमें कहा है कि गैर मुसलमानों को दोस्त के तौर पर न लें। यहाँ अल्लाह ताला ने दोस्त शब्द के लिए जो अरबी शब्द इस्तेमाल किया है वो है औलिया, राइट? रूपम ने कहा, हो सकता है, मैं अरबी नहीं समझता। रूपम को अरबी समझने की उम्मीद भी नहीं थी। वो हिंदू परिवार से आता है। ब्लॉग्स पर मुक्तमना यानी नास्तिकों के लेख पढ़कर कुरान के बारे में थोड़ा बहुत जानता है। साजिद ने मुझे देखकर कहा, आरिफ, मोबाइल खोलकर कुरान से वो आयत पढ़कर सुना। मैंने सुनाया। रूपम ने मान लिया कि उस आयत में दोस्त शब्द के लिए अरबी औलिया शब्द ही इस्तेमाल हुआ है। साजिद ने कहा, सुना? हाँ, अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। अरबी में औलिया शब्द के दो मतलब किए जा सकते हैं, एक दोस्त, दो अभिभावक। हम यहाँ वो मतलब लेंगे जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रमाणित होगा। उससे पहले दो बातें साफ कर दूं। औलिया शब्द के लिए दोस्त और अभिभावक दोनों अर्थ किए जा सकते हैं, लेकिन इन दोनों शब्दों में एक बारीक फर्क है। दोस्त मतलब दोस्त, जैसे तू मेरा दोस्त है, मैं तेरे साथ यहाँ बैठकर गप्पे मार रहा हूँ, खा रहा हूँ, कई रातें एक साथ सोए हैं, साथ में क्लास करते हैं वगैरह। वहीं मेरे माता पिता भी मेरे दोस्त हैं, लेकिन तू और मेरे माता पिता एक जैसे दोस्त हैं क्या? नहीं, फर्क है। वे मेरे अभिभावक दोस्त हैं। तेरे साथ दोस्ती की जो परिभाषा है उनके साथ समथिंग मोर देन दैट है ना? रूपम ने सिर हिलाया। साजिद फिर कहने लगा, मेरे माता पिता मेरे सारे राज जानते हैं, मेरी कमजोरी कहाँ है जानते हैं। तू जानता है? नहीं। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी में जा, तू वहां देखेगा।
उन्होंने गैर मुसलमानों के साथ दोस्ती की है, गैर मुसलमानों के साथ व्यापार किया है, उनके साथ खाया है, काम किया है, कितना कुछ। मतलब अब मैं तेरे साथ जो करता हूं वैसा ही है ना। हम सब ने सिर हिलाया, रूपम ने भी सिर हिलाया। तो इससे पता चलता है कि उस आयत में औलिया का मतलब हम दोस्त नहीं ले सकते, क्योंकि अगर अल्लाह ताला औलिया शब्द से दोस्त ही समझाना चाहते तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी गैर मुसलमानों के साथ उठते बैठते नहीं। तो सवाल ये है कि यहाँ औलिया शब्द का क्या मतलब समझाया गया है। हाँ, यहाँ औलिया शब्द से अभिभावक समझाया गया है। अल्लाह ने हमें कहा है, हे विश्वासियों, तुम गैर मुसलमानों को अभिभावक के तौर पर मत अपनाओ। एक अभिभावक वो होता है जो हमारे सारे गुप्त भेद जानेगा, हमारी ताकत, हमारी रणनीति, हमारी कमजोरी जानेगा। अब अल्लाह ने कहा है गैर मुसलमानों को अभिभावक के तौर पर मत अपनाओ, मतलब गैर मुसलमानों को तुम अपने राज मत बताओ, क्योंकि इससे कभी कभी उल्टा पड़ सकता है, खतरा हो सकता है। कैसा खतरा? तारिक ने पूछा। साजिद ने कहा, जैसे इस्लाम का पहला जिहाद कौन सा है? बद्र की लड़ाई, है ना? हाँ, मैंने कहा। उस लड़ाई में मुसलमानों की संख्या कितनी थी? सिर्फ 313 और विरोधी की संख्या लगभग 1000 थी, है ना? मान लो उस लड़ाई से पहले मुसलमान अगर गैर मुसलमानों के पास जाकर कहते, जानते हो हम सिर्फ 313 लोग उनसे लड़ने वाले हैं, क्या ये सही होता? नहीं, नहीं होता। कोई न कोई ये खबर विरोधी के कान तक पहुंचा देता। तब क्या होता? विरोधी का हौसला बढ़ जाता। वे लड़ाई में शारीरिक रूप से जीतने से पहले मनोवैज्ञानिक रूप से जीत जाते। क्या ये शुभ होता? आज के जमाने में कोई देश क्या ये फॉर्मूला अपनाएगा? क्या अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति की बात चीन या रूस से साझा करता है? नहीं करता। ठीक इसी तरह अल्लाह भी कह रहे हैं, उन्हें तुम अभिभावक के तौर पर मत अपनाओ। ये एक सुरक्षा है। यहां दोस्त बनाने से मना नहीं किया है, मना किया है अभिभावक न बनाने से। हम चुप थे। रूपम भी कुछ नहीं कह रहा था। अब साजिद ने कहा, रूपम, फर्स्ट ईयर से ही मैं तेरा दोस्त हूं। हमारी दोस्ती को आज 4 साल हो गए हैं। इन 4 सालों की दोस्ती में तूने कभी मुझे अपना बैंक अकाउंट नंबर दिया है? हा, नहीं दिया। अपने क्रेडिट कार्ड का गुप्त नंबर कभी मुझे बताया है? नहीं बताया। यहां तक कि कभी अपना फेसबुक पासवर्ड भी तो नहीं दिया यार। हा, क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैं तेरा दोस्त हूं, तेरा अभिभावक नहीं। अब क्या मैं तुझे कह सकता हूं, रूपम, तू यार पूरा सांप्रदायिक दोस्त है, कह सकता हूं? हा। साजिद रूपम के चेहरे की तरफ देख रहा था किसी जवाब की उम्मीद में। रूपम कुछ न बोलकर खिलखिलाकर हंस दिया। ऐसा लग रहा था कि साजिद की बातों से उसे खूब मजा आया है।